हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए विषय का निबंध देखेंगे। नया टॉपिक धेनु। धेनु अर्थात गाय का निबंध। गाय के बारे में आप सभी जानते हैं, सबने गाय देखा भी है। तो इसका पहला सेंटेंस है धेनु अस्माकं माता अस्ति। जो गाय है उसको हमारे भारतवर्ष में गाय को माता का स्थान दिया गया है ना, क्योंकि माता के समान ही वह भरण पालन पोषण करती। गाय का दूध पीकर ही हम सब बड़े होते हैं और हमेशा जब तक जीवन है तब तक गाय का दूध पीते हैं, वो चाय के रूप में या फिर शुद्ध दूध भी पीते हैं। जीवन जब तक जीवन होता है, जब से जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक हम गाय जो है वो हमारे लिए उपयोगी होती है। अगला है सेंटेंस आपका धेनोः चत्वारः पादाः द्वे श्रृंगे एकम लांगुलम च भवति। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं और एक पूंछ होती है ना। सबने देखा ना गाय को, आपने भी देखा होगा। तो 4 पैर होते हैं और 2 सींग होते हैं और एक पूंछ होती है। अगला सेंटेंस है आपका धेनूनां विविधाः वर्णाः भवन्ति। गाय के अलग अलग रंग होते हैं। कोई गाय सफ़ेद होती है, कोई लाल होती है और कोई काली होती है। कई रंगों की होती है। कुछ गाय जो हैं सफ़ेद काली होती हैं, कुछ लाल सफ़ेद होती हैं, कुछ काली लाल होती है। इस तरह से बहुत ही विभिन्न कलर्स की होती हैं, अलग अलग रंगों की। वर्ण अर्थात कलर, रंग। अगला सेंटेंस है धेनुः तृणानि भक्षयति। ये तो आप सभी जानते हैं कि गाय जो है वो घास खाती है ना। घास भूसा ये सब खाती है, फल और पत्ते ये सब खाती है गाय। अगला सेंटेंस है धेनु जनेभ्यः मधुरम पयः प्रयच्छति। धेनु जो है वो गाय सभी लोगों को मधुर दूध प्रदान करती है ना। मधुर अर्थात मीठा दूध प्रदान करती है, जो है जन्म देने वाली जो माँ और गाय, इसीलिए गाय को माता का रूप कहा जाता है। अगला सेंटेंस है आपका गोमूत्रेण विविधानां दोषाणां रोगाणां च नाशः भवति। गोमूत्र से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दोष और रोगों का नाश होता है। गोमूत्र एक दवा का भी कार्य करती। कहते हैं कि गोमूत्र जो पीता है उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं छू सकता। ये एक प्रयोग की हुई बात है। कोई भी गंभीर रोग हो, अगर गोमूत्र का जो सेवन करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। ये आप लोग चाहें तो ये प्रयोग करके भी देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है धेनोः दुग्धेन दधि तक्रम नवनीतम घृतम च निर्मितम भवति। गाय के दूध से दही, मक्खन और घी ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, है ना। सब जो घर में कई लोग, हम सभी घर में भी बनाते हैं दही और घी, मक्खन ये सारी चीज़ें हम घर में बनाते हैं। जो घर में दूध लेते हैं उससे हम सभी चीज़ें बना सकते हैं और बनाते भी हैं। तो हमको सोचो, आपको कितनी सारी चीज़ें हमको गाय से मिलती हैं कि हम दूध, दही, घी सारी चीज़ें हम घर पे बना सकते हैं एक गाय के दूध से। अगला है भारतीय संस्कृतौ धेनूनां महत्वम अधिकम अस्ति। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत अधिक महत्व है। 84 करोड़ देवता गाय के बसते हैं, गाय में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए उनकी पूजा की जाती है। गाय को माता माना जाता है। अगला है आपका धेनोः दुग्धम मधुरम पथ्यम हितकारी च भवति। गाय का दूध मीठा और जल्दी पचने वाला होता है और हितकारी अर्थात लाभकारी होता है। शुद्ध जो देसी गाय का दूध बहुत ही लाभकारी होता है। उसका देसी गाय का दूध, दही, घी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगला है आपका, अगला सेंटेंस है वयम धेनुं मातृरूपेण पूजयामः।
हमें गाय की माता के रूप में पूजा करनी चाहिए। तो हमारी संस्कृति में ही है गाय की पूजा करने की बात, तो हम सभी इस बात को मानते भी हैं और गाय को माता मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम एक और टॉपिक पर आपको निबंध बताएंगे।